अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अब ये अलजेब्रा का क्या इंपॉर्टेंस है भाई? तो अलजेब्रा का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस है कि भाई जब भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में आ जाए तब कैसे सोचना है ना, तब कैसे सोचना है वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। तो पहले सबसे पहले तो मैं जो कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फिर उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या है वो बताता हूँ। चलो, तो पहले तो दोनों फंक्शन, मतलब पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड दूसरा फंक्शन भी एफ ऑफ एक्स, ये दोनों कंटिन्यूस है तो उसका आंसर कंटिन्यूस होगा। मतलब एज एन एग्जाम्पल अगर समझ लो एफ ऑफ एक्स जो है वो समझ लो ऐसा है, साइन एक्स एंड से एक है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर पूछ ले इक्वेशन की भी ये दोनों एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू आर में क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, और अगर कंटिन्यूस नहीं है तो कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा, ऐसा पूछ ले तो तुरंत एक सेकंड में मैं आंसर बोल दूं कि भाई ये फंक्शन में साइन एक्स जो है वो हमेशा ही कंटिन्यूस है एंड टेन इनवर्स एक्स भी हमेशा ही कंटिन्यूस है, इसलिए इसका एडिशन हमेशा ही कंटिन्यूस है। खत्म, यही आंसर है ना। पहला फंक्शन है दूसरा फंक्शन दोनों कंटिन्यूस है तो सभी पॉइंट के लिए वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर x इक्वल टू समझ लो ये 10 के लिए समझ लो, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू से एक साइन एक्स है और एक समझ लो एक सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स है, चलो ऐसा है बराबर। तो ये इसके लिए कंटिन्यूटी कहाँ पे नहीं होगी? कंटिन्यूटी कहाँ पे होती है वो सोचे तो ये x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूस है, और ये वाला x इक्वल टू 0 के सिवा, है ना, सिग्नम फंक्शन हमेशा x इक्वल टू 0 के पास कंटिन्यूस नहीं होता, तो x इक्वल टू 0 के सिवा बाकी सभी पॉइंट के लिए भी कंटिन्यूस है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ ना भाई x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये भी कंटिन्यूस एंड ये भी कंटिन्यूस, हैंस उसका एडिशन कंटिन्यूस हो गया। एंड x इक्वल टू 0 के लिए फिर क्या होगा? तो पहला वाला कंटिन्यूस है, दूसरा वाला डिसकंटिन्यूस है, तो उसके लिए आंसर क्या होगा? तो डिसकंटिन्यूस होता है एक्चुअल में आंसर। कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, बट इसको बाद में देखते हैं। चलो, पहले तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कैसे होता है वो बताता हूँ मैं। तो यही मैंने एक दो एग्जाम्पल दे दिए कि पर्टिकुलरली अगर कोई इंटरवल के लिए भी दोनों कंटिन्यूस है तो उसका एडिशन वो इंटरवल में कंटिन्यूस है, ठीक है। चलो, तो वही तरीका कॉस कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस में भी वही, अगेन आंसर इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। मतलब ऐसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये भी कंटिन्यूस एंड मल्टीप्लिकेशन भी ऑलवेज कंटिन्यूस आएगा। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी ऑलवेज कंटिन्यूस ही आएगा। दोनों का एक एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, समझ लो। तो अगेन ऑलवेज कंटिन्यूस, सो सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, एक्स प्लस एक्स प्लस 1 कोटेनस एक्स भी ऑलवेज कंटिन्यूस, सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। फिर थर्ड वन, कंटिन्यूस डिवाइडेड बाय कंटिन्यूस इज ऑलवेज कंटिन्यूस एक्सेप्ट द पॉइंट वेयर दिस डिनोमिनेटर जीरो, है ना, डिनोमिनेटर जहाँ पे जीरो हो वो सभी पॉइंट के सिवा। तो यहाँ पे क्या लिखे? कंडीशन दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, है ना, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो है वो सभी पॉइंट के सिवा बाकी सभी पॉइंट में कंटिन्यूस डिवाइड बाय कंटिन्यूस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। उसका एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। तो 2x बाय x माइनस 1 से 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x जैसा, तो ये भी कंटिन्यूस है। ऊपर नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है इसीलिए कंटिन्यूस है। तो दोनों का डिवीजन कंटिन्यूस है, बट कहाँ पे? x इक्वल टू जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, तो x इक्वल टू डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x माइनस 1 नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, x नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये हमेशा ही क्या होगा? कंटिन्यूस, है ना। जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वो सभी पॉइंट के सिवा, तो 1 के सिवा सभी पॉइंट के लिए ये दोनों का डिवीजन हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। खत्म, है ना। तो जब भी ऐसा फंक्शन दिखाई दे ना, डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखाई दे, ऑलवेज उसके इक्वल टू जीरो लेके उसको निकाल दो कंटिन्यूटी में से, बस, है ना। तो अब मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप तुरंत ही देख के सॉल्व कर सकोगे कि भाई ये वाले फंक्शन क्या होगा, इसमें कंटिन्यूस है, यस ये कंटिन्यूस है ऑलवेज, और विथ कॉन्फिडेंस आप आंसर दे दोगे ना, क्योंकि x बिलोंग्स टू r में भी वो लोग पूछ लेंगे ना, तो x बिलोंग्स टू r के लिए भी आप डायरेक्टली कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दोगे भी, हाँ वो तो हमेशा ही कंटिन्यूस होगा, देख के पता चल रहा है, देखो क्यों, क्योंकि वो दोनों सेपरेटली कंटिन्यूस है भाई, इसलिए उसका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन में भी हो, अगर इस तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे, इस तरह के डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी हो,
कि कंफ्यूजिंग फंक्शन सब्ट्रैक्शन के अंदर हो, फिर भी हमको तुरंत आंसर पता चल जाएंगे ना। ये वाला भी देखो, देख के वैसे मतलब घबराहट होती है भी, हाँ ये वाले फंक्शन में क्या होगा, बट इजी हो जाएगा एक बार आपको सीक्वेंस पता चल गई, पैटर्न पता चल गई, अलजेब्रा पता चल गया, ठीक है। फिर ये कंटिन्यूस प्लस और माइनस डिसकंटिन्यूस, मतलब दोनों में से कोई एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और एक फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसका आंसर हमेशा ही डिसकंटिन्यूस होगा, ये ऑलवेज होगा, ऑलवेज, है ना। जैसे तो मतलब साइन एक्स माइनस 10x, तो साइन एक्स माइनस 10x में मैं क्या सोचूं कि भाई x इक्वल टू, ये साइन एक्स हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, पहला वाला तो ऑलवेज कंटिन्यूस है, बराबर। और ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा, तो फिर पाई बाई 2 के मल्टीपल के पास, मतलब हर एक पाई बाई 2 के मल्टीपल के पास नहीं, ऑड पाई बाई 2 के मल्टीपल के पास, मतलब 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, -1 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, इस तरह के सभी नेगेटिव ऑड पाई बाई 2 के पास भी वो डिफाइंड नहीं है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है ना। तो मैं क्या लिख लूँ कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है भाई, तो ये r-2 के +1 पाई बाई 2 के पास क्या होगा, इसका पिक्चर कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस होगा, तो आंसर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे कंटिन्यूस होता है, तो इसके सिवा सभी पॉइंट, सॉरी r माइनस नहीं, इस ये पॉइंट पे, ये वाला 2 के +1 पाई बाई 2 के पास ये डिसकंटिन्यूस होता है और ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है। एंड फिर तो कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, तो इसके सिवा सभी पॉइंट के पास वो कंटिन्यूस हो जाता है। पहला वाला भी कंटिन्यूस है और दूसरा वाला भी, ये वाले इसके सिवा सभी पॉइंट जो है वहाँ पे ये 10x भी कंटिन्यूस है ना, 0 पाई बाई 4 पाई बाई 2, ये सिवा, ये जो इसके सिवा पॉइंट है वो इसके अंदर आ गए, वहाँ पे तो 10x कंटिन्यूस है, तो वहाँ पे एडिशन कंटिन्यूस, 10 प्लस कंटिन्यूस का आंसर फिर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैं फाइनली इसके लिए आंसर क्या लिख सकता हूँ कि ये फंक्शन का क्या स्टेटस है, तो ये फंक्शन हमेशा ही ये वाले पॉइंट के पास डिसकंटिन्यूस है, या फिर कंटिन्यूटी के लिए पूछ ले तो r-2 के +1 पाई बाई 2 के पास कंटिन्यूस है ना। सिर्फ हमको 10x की डिसकंटिन्यूटी पता थी, sin x तो हमको पता है हमेशा ही कंटिन्यूस है, तो इसका सब्ट्रैक्शन के बारे में भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई एक डिसकंटिन्यूस एक कंटिन्यूस, तो पर्टिकुलरली थोड़े इंटरवल में एक कंटिन्यूस है, बाकी थोड़े इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं है, कुछ पॉइंट है वहाँ पे डिसकंटिन्यूस, कुछ पॉइंट है वहाँ पे कंटिन्यूस। वो सभी चीज़ें हम आराम से, अगर आगे वाले सभी रूल्स पता है तो हमको पता चल जाएगा। अब इसमें वी कांट से एनीथिंग डायरेक्टली, we need to go with the method and check everything that we have already learned। हमने पहले ही प्रैक्टिस कर ली थी, वो सभी चीज़ें हम प्रैक्टिस करके जो हमने कंटिन्यूटी चेक करने की मेथड सीखी, उसी प्रैक्टिस से मेथड को चेक करेंगे एंड देन वी डिसाइड ऑल द थिंग्स। कंटिन्यूस एंड एक डिसकंटिन्यूस है तो हम ऑलवेज डिसाइड करते हैं कि भाई कैसे इसको चेक किया जाए, और वो चेक करने के बाद हम उसका फाइनल आंसर बनाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली देख के पता कर लेंगे भी ये वाला डिसकंटिन्यूस यहाँ पे है, तो बस ये सब्ट्रैक्शन डिसकंटिन्यूस है वहाँ पे, बस खत्म। बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं बोल सकते, है ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं बोल सकते। जैसे मतलब बॉक्स x इंटू x² प्लस x प्लस 1 ऐसा दे दिया है, बराबर। तो बॉक्स x इंटू x² प्लस x प्लस 1, इसमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वो लोग पूछे, तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता भी चलो x इक्वल टू 0 के पास, x इक्वल टू समझ x इक्वल टू 1 है, बराबर। x इक्वल टू 1 के पास ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, क्यों, क्योंकि ये बॉक्स फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, तो भाई हर एक इंटीजर के पास ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, तो 1 के पास भी डिसकंटिन्यूस होगा, 2 के पास भी होगा, 3 के पास भी होगा, और ये फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस है, ठीक है। तो मुझे ऐसा देख के तुरंत ऐसा डिसाइड करके नहीं बोल देना कि भाई हर एक ये फंक्शन हर एक इंटीजर के पास डिसकंटिन्यूस है, तो दिस इज डिसकंटिन्यूस एंड दिस इज कंटिन्यूस फॉर एवरी इंटीजर, है ना। तो आंसर उसका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। जैसे मैंने आगे बोल दिया कि कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में बोल सकता हूँ, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं बोल सकता, है ना। हर एक इंटीजर के पास ये वाला ऑलवेज डिसकंटिन्यूस है एंड ये तो हमेशा ही कंटिन्यूस है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर डिसकंटिन्यूस होगा, ऐसा नहीं बोल सकता। मुझे चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले अगेन वही स्टेप प्रोसीजर। तो अगेन इसमें x बिलोंग्स टू r के लिए मुझे पूछा है कि भाई फाइंड डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो x बिलोंग्स टू r के लिए मुझे सोचना है, मतलब हर एक पॉइंट के लिए सोचना है। चलो मैंने क्या क्या सोचा, सबसे पहले मैंने 4 जो तरीके बताए थे, मैंने वही। कहाँ पे शक करना है, तो जहाँ पे कंडीशन चेंज होती है वहाँ पे शक करना है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन चेंज ही नहीं हो रही है। फिर दूसरी बात,
और दूसरी कहाँ पे शक करना है, तो जहाँ पे बॉक्स या फिर कर्ली ब्रैकेट हो या फिर डिनोमिनेटर में हो, ये 4 मैंने प्लेस बता दिए थे, तो उसमें से बॉक्स वाले पर्टिकुलर पॉइंट के पास मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये बॉक्स में बॉक्स एक्स को देख के मैंने पता कि अभी एक्स जहाँ जहाँ पे इंटीजर हो वहाँ पे मुझे शक करना है। ठीक है, तो चलो मैंने शक करना चालू किया सभी इंटीजर के पास। अब इंटीजर में तो हर एक इंटीजर में तो कौन कौन से पॉइंट होंगे, तो भाई -∞ से लेके -2 -1 0 1 2 ऐसे इन्फाइनाइट बहुत सारे पॉइंट है। सभी पॉइंट के लिए तो मैं चेक नहीं कर सकता ना, तो हर एक पॉइंट के पास तो मैं चेक नहीं कर सकता। उसका मतलब क्या हुआ कि अगेन इसमें भी कुछ ना कुछ तो हिंट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2-3 पॉइंट चेक करूँगा, वो 2-3 पॉइंट से मैं इन कुछ फाइनलाइज रिजल्ट बना दूंगा। तो वो 2-3 पॉइंट में मुझे एक पॉइंट तो वो लेना है 0, फिर एक 1 ले लो, 2 ले लो, या फिर एक आध 1 एंड -1 ले लो, चलेगा। फिर उसके बेस से आप डिसाइड कर सकते हो भी हाँ क्या आगे हालत होगी, वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो शक करने वाले 100 पॉइंट है उसमें से मैंने पॉइंट पसंद किया पहले x = 0। चलो ठीक है, x = 0 के पास चलो ये बॉक्स x है फंक्शन। तो चलो इसमें मैंने क्या बताया था, कहाँ पे शक करना है वो पता चल गया। फिर डायरेक्टली वही मेथड LHL RHL, तो इसके लिए ये मैं ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ। चलो ये LHL है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट पॉइंट के पास वैल्यू, और ये RHL x = 0 के पास, बराबर। ये 0 नेगेटिव की वैल्यू 0 के पास एंड 0 पॉजिटिव की वैल्यू। ठीक है, मेरे ख्याल से बॉक्स x की वैल्यू 0 पॉजिटिव पे क्या होगी वो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि भाई बॉक्स x की वैल्यू 0 ये 1। ठीक है, तो 0 पॉजिटिव मतलब 0.4 0.3 0.2 0.1 वो सभी पॉइंट इसके अंदर रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 पॉजिटिव पे ये बॉक्स का आंसर 0 होगा। ठीक है, चलो एंड x + x + 1 तो डायरेक्टली पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसमें डायरेक्टली वैल्यू रखने पे 0² + 0 + 1 दैट इज 1। सो फाइनली आंसर इज 0। ठीक है, एग्जैक्टली 0, तो बॉक्स 0 क्या होता है, 0 अगेन, एंड वही एग्जैक्टली 0 रखने पे तो 0 + 0 + 1 दैट इज ओनली 1, दैट इज 0। एंड अगेन इस तरफ बॉक्स x में एग्जैक्टली 0 नेगेटिव। ठीक है, 0 नेगेटिव रखने पे क्या होता है देखो, तो 0 नेगेटिव रखने पे 0 से नेगेटिव वाली सभी वैल्यू इसके अंदर रखनी है। ठीक है, 0 से नेगेटिव वाली मतलब -0.5 -0.4 -0.3, तो -0.5 रखूंगा तो बॉक्स का आंसर होगा -1, -0.4 के लिए बॉक्स का आंसर -1, -0.2 -0.1 ये सभी के लिए बॉक्स का आंसर -1 ही होगा। तो डेफिनेटली बॉक्स का आंसर -1 हो गया x टेंड्स टू 0 नेगेटिव के लिए। एंड x² + x + 1 में अगेन 0 0 रखोगे तो फिर आंसर 1, तो आंसर यहाँ पे आ गया -1। तो आप देख सकते हो LHL RHL एंड पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आंसर डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो फिर ये कंटिन्यूस है नहीं, x = 0 के लिए कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, फिर x = 1 के पास चेक किया, चलो तो x = 1 के पास अगेन 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। तो इसमें भी आप अगर कैलकुलेट करते हो तो 1 पॉजिटिव पे आंसर बॉक्स का 1 होगा, और यहाँ पे 1 + 1 + 1 दैट इज 3। अगेन 1 रखने पे भी बॉक्स 1 1 एंड 3 दैट इज 3, इसके लिए भी 3। ठीक है, एंड 1 नेगेटिव पे बॉक्स का आंसर क्या होता है भाई, 0 1 2। तो नेगेटिव वाली सभी पॉइंट के लिए, ये सभी पॉइंट जो 1 के पास नेगेटिव से जा रहे हैं वहाँ पे बॉक्स का आंसर कहाँ पे लेके जाएगा, वो सभी 0 के पास। तो ये 0 × 1 + 1 + सॉरी हाँ 1 + 1 + 1 दैट इज 3, सो आंसर इज 0। तो ये अगेन तीनों का आंसर अलग अलग है, हैंड्स आई कैन से LHL एंड RHL वो सभी अलग अलग है, इसलिए कंटिन्यूस नहीं है, बराबर। तो फिर ये कंटिन्यूटी इसमें तो आएगी नहीं, पक्का डिसकंटिन्यूस ही होगा, ये सभी इंटीजर के लिए डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि हर एक बार ऐसा ही होगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे और ये हमेशा ही अलग आएगा, क्योंकि हर एक बार इसकी वैल्यू डिफरेंट है ना। एक चीज़ है, अगर आपको डायरेक्टली माइंड के अंदर आ जाए तो आप ज़्यादा कंफर्म हो जाओगे, है ना। वो एक एज अ रूल्स भी है, एज अ रूल्स भी आप याद रख सकते हो। जब भी आप समथिंग इनटू समथिंग चेक करते हो उसमें से एक कंटिन्यूस है एक दूसरा डिसकंटिन्यूस है, बराबर। तो जब भी, वैसे यहाँ पे वो प्रॉब्लम, यहाँ पे ये वो वाली पैटर्न नहीं बनेगी, बट अगर आपके पास क्वेश्चन में कभी भी जो फंक्शन कंटिन्यूस है, जो फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस है, वो वाले फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन में 0 आंसर आ जाए कोई पर्टिकुलर लिमिट पे, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे चेक करने
जो शक कर रहे वो चेक करने वाली जगह पे अगर वो वाला आंसर 0 आ जाए तो फिर तीनों की तीनों वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड देन वो पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम शक कर रहे हैं फिर भी वहां पे कंटिन्यूटी हो जाएगी। मतलब मैंने जो बताया ना वो चीज़ मैं एक बार फिर बताता हूँ। चलो समझ लो, ये वाला क्वेश्चन है बराबर, x माइनस वन। अगेन बॉक्स को देख के मैंने चेक किया कि ये तो हमेशा ही हर एक इंटीजर के पास डिसकंटिन्यूस हो सकता है, इसलिए मैंने इंटीजर पॉइंट ही चेक करने चालू किए बराबर। और इंटीजर पॉइंट में भी मैंने क्या बताया, पहले x इक्वल टू 0 को चेक करो, फिर x इक्वल टू 1 को चेक करो, है ना, इस तरह के पॉइंट को चेक कर लो। तो x इक्वल टू 0 के पास चेक किया, अगेन तीनों की वैल्यू बनाई, तो 0 इंटू बराबर 0 प्लस 0 एंड देखो 0 प्लस एंड 0 माइनस। तो पहले 0 प्लस में चेक किया, 0 प्लस में बॉक्स की वैल्यू क्या होगी 0 बराबर, एंड उसमें रखने पे x माइनस वन पे रखने पे माइनस वन, सो आंसर इज 0। 0 रखने पे भी आंसर 0 हो जाएगा, 0 इंटू माइनस वन इज 0, एंड 0 नेगेटिव पे बॉक्स का आंसर हो जाएगा माइनस वन, एंड उसमें भी 0 माइनस वन इज माइनस वन, सो आंसर इज प्लस वन। सो ये दोनों अगेन ये तीनों अलग अलग है, इसलिए आंसर इज डिसकंटिन्यूस। फिर x इक्वल टू 1 के पास गया, वहाँ पे चेक किया अगेन तीनों के लिए बराबर। तो x इक्वल टू 1 के पास क्या हुआ, देखो x इक्वल टू 1 पे भी मैंने देखा 1 प्लस 1 माइनस एन 1 माइनस एन 1 पॉजिटिव, ये तीनों के पास गया। 1 पॉजिटिव पे बॉक्स का आंसर क्या होगा 1, ठीक है। चलो x स्क्वायर माइनस 1 का आंसर क्या होगा 0, ठीक है ना, ये 1 माइनस 1 का आंसर 0, तो ये 4 आंसर 0 हो गया। फिर 1 के पास भी अगेन 1 माइनस 1 0, 0 इंटू ये तो क्या हो गया था 0, ये 1 था ना, बॉक्स 1 मतलब 1, सो 1 इंटू 0 दैट इज 0, एंड 1 माइनस पे बॉक्स का आंसर क्या होगा भाई, तो 1 माइनस पे बॉक्स का आंसर आपको पता है, आगे भी देखा था हमने, 1 माइनस पे बॉक्स का आंसर 0 होगा, है ना, तो ये 0, एंड 1 इसमें रखने पे 1 माइनस 1 0, तो आप देख सकते हो ये तीनों की तीनों वैल्यू 0 आ गई, है ना। क्यों 0 आई, तो ये 0 इसकी वजह से आया, ये वाले पैटर्न की वजह से आया। तो वो वाले पॉइंट जहां पे ये कंटिन्यूस फंक्शन 0 हो जाए बराबर, एंड ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए, वहां पे ये फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। वो वाले सच पॉइंट एट कंटिन्यूस फंक्शन इज 0 एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज, मतलब दूसरा फंक्शन जो है वो जो हमेशा चेंज होता रहता है कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, वो अगर डिसकंटिन्यूस है एंड ये वाला कंटिन्यूस है बट ये 0 है, दिस वन इज डिसकंटिन्यूस एंड दिस वन इज कंटिन्यूस बट 0, देन एट दोज पॉइंट दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, है ना। मतलब छोटा सा अगर मुझे रूल्स लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस के लिए मुझे कंप्लीट रूल्स लिखना है, कब कंटिन्यूस होगा और कब डिसकंटिन्यूस होगा। तो कब कंटिन्यूस होता है, जब कंटिन्यूस वाला फंक्शन 0 आंसर दे दे, 0 कंटिन्यूस विल गो टुवर्ड्स 0, ठीक है, कंटिन्यूस विल गो टुवर्ड्स 0, लिमिट देने पे 0 बन जाए, एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन विल डेफिनेटली हाँ तो जब डिसकंटिन्यूस फंक्शन तो एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन डेफिनेटली विल गो एट एनी प्लेस, है ना, वो तो हमेशा ही कोई भी प्लेस पे जाएगी। वो डिसकंटिन्यूस है तो वो तो डेफिनेटली कोई एक पॉइंट पे जाएगा नहीं, तीनों की तीनों LHL RHL तीनों की तीनों लिमिट डिफरेंट आएगी, है ना, इसके लिए तो तीनों की तीनों लिमिट डिफरेंट आएगी, है ना, सो डिफरेंट लिमिट आएगी इसमें तो, है ना। और कंटिन्यूस फंक्शन तीनों की तीनों साइड से 0 जा रहा हो तब कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस का मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमेशा ही कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। एंड जब कंटिन्यूस फंक्शन नॉट टेंडिंग टू 0 एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, तो अगेन मैंने बताया था वो तो कहीं पे भी जा सकता है, डिफरेंट लिमिट इसकी तो आएगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस का मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमेशा ही डिसकंटिन्यूस आएगा, दैट्स ऑल, खत्म, है ना। जब भी ये कंटिन्यूस वाली लिमिट, कंटिन्यूस वाला फंक्शन 0 पे ना आए तब। बट अगर ये वाला रूल्स याद नहीं रखना है तो आप क्या करो, हर एक बार चेक कर लो। बट क्वेश्चन में क्या होता है पता है आपको, अब क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे x माइनस 144, तो अगर कोई बंदा सोचेगा चलो सर बॉक्स x को देख के मैंने सोचना चालू किया कि भाई कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो भाई माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 0 1 2 ऐसे चलते जाएगा। फिर वो बंदा कितनी वैल्यू चेक करेगा भाई, वो बोलेगा चलो सर 0 चेक कर लिया, 1 चेक कर लिया, 2 चेक कर लिया, -1 भी चेक कर लिया, -2 भी चेक कर लिया, फिर थक हार के फिर वो बोलेगा सर लगभग तो सभी जगह पे कंटिन्यूस आ रहा है, देखो डिसकंटिन्यूस आ रहा है, तो मतलब ये हमेशा ही
ये सभी इंटीजर के पास डिसकंटिन्यूस आएगा। उस बंदे को ये पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शन अगर x इक्वल टू 12 रखेंगे ना तो ये वाला 0 बन जाएगा, और उसकी वजह से ये 0 इंटू समथिंग, ये कुछ भी फिर डिफरेंट लिमिट दे, यहाँ पे तो 0 ही है, तो ये तीनों की तीनों अगर लिमिट इसकी अलग अलग है फिर भी उसका 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 होके तीनों का लिमिट का आंसर 0 ही बना देगा। तो x इक्वल टू 12 की 12 को लेके ये 0 बनेगा, एंड 0 बनने के बाद ये हमेशा ही सबको 0 बनाएगा, तो तीनों लिमिट 0 बन जाएगी, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12 के लिए ये कंटिन्यूस होगा, x इक्वल टू -12 के लिए ये कंटिन्यूस होगा। तो अगर ये रूल्स पता है तो ये रूल्स को देख के मैंने क्या किया, जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो कहाँ पे 0 हो रहा है वो वैल्यू देखी, और वो वैल्यू पे मैंने वापस एक बार माइंड से चेक कर लिया। उसके सिवा बाकी सभी वैल्यू के पास तो जहाँ पे शक किया है वो डिसकंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये रूल्स को। कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस के रूल्स को मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो ये कंटिन्यूस डिवाइड बाय डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस डिवाइड बाय कंटिन्यूस, इसमें भी वही चीज़ है। हाँ, बस अगेन जो कंटिन्यूटी है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूटी ऊपर है ना, तो ऊपर वाले जो फंक्शन कंटिन्यूस जहाँ पे 0 हो वहाँ पे अगेन वही चीज़ अप्लाई होगी, एंड एक्सेप्ट कि यह डिनोमिनेटर 0 ना हो, बाकी सब कुछ इस तरह की पैटर्न से ही चलता जाएगा। ठीक है, एंड बस वी नीड टू चेक एवरीथिंग, वी कांट से एनीथिंग विदाउट चेक। तो यहाँ पे जैसे मैंने चेक किया वैसे ही इसमें भी चेक करो एंड देन गिव योर आंसर। बराबर। अगेन अगर दोनों डिसकंटिन्यूस फंक्शन है पर्टिकुलर पॉइंट पे, प्लस हो माइनस हो, दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, अगेन वी कांट से एनीथिंग। बराबर। वी नीड टू अगेन अप्लाई दोज प्रोसीजर जहाँ जहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, जो जो जगह पे डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं वो सभी पॉइंट कलेक्ट करो पहले, एंड देन वो अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वही कंसेप्ट। बराबर। उसको चेक करके तीनों की वैल्यू अगर सिमिलर आ रही है तो फिर वो कंटिन्यूस है, अगर सिमिलर नहीं आ रही है तो फिर वो डिसकंटिन्यूस है ना। मतलब इसका एडिशन का आंसर डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस कैन बी कंटिन्यूस हो सकता है, इसलिए मैंने बताया ये चेक करो, है ना। इसका आंसर हमेशा ही ऐसा मत लिख दो कि इसका आंसर हमेशा ही डिसकंटिन्यूस होगा। सो वी नीड टू चेक एवरीथिंग, है ना। कहाँ पे कंफर्म है भाई, तो कंफर्म यहाँ पे है, दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। डिवीजन में भी डिनोमिनेटर 0 ना हो वो सभी पॉइंट पे भी अगेन कंटिन्यूस होगा। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन एक कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस है तो ये इसका भी आंसर कंफर्म डिसकंटिन्यूस होगा। फिर इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में एक कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस में भी मैंने बोला वी कांट से एनीथिंग, बट अगर कंफर्म लेना हो रिजल्ट तो मैंने ये वाले छोटे से रूल्स से आपको समझाने की कोशिश की। हमेशा ही कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस का आंसर, बट फॉर दैट continuous function going towards 0 and continuous into discontinuous is always discontinuous when discontinuous function is not going towards 0। ठीक है, अगर ये रूल्स याद रह जाता है तो अच्छी बात है। तो ये वाले बड़े बड़े इस तरह के क्वेश्चन मतलब दिख रहे हो छोटे, बट एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर ये रूल्स पता नहीं है तो। ठीक है, एंड बाकी इसमें तो सिंपल से अगेन सिंपल है, एंड वी डोंट हैव अदर रूल्स, सो दैट ये अच्छी बात है कि कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा नहीं। वी ऑलवेज नीड टू चेक एवरीथिंग एवरीवेयर जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, तो बस ये जो हो गया वो कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बीच में अलजेब्रा, है ना। मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपोजिट फंक्शन देखेंगे, फिर कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे, एंड देन आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड अगेन, आई विल प्रोसीड फॉर एक्सरसाइज, है ना। अगेन वापस फिर मैं एक्सरसाइज दिखाऊंगा। वैसे बीच में मैंने ये सभी जेडबली की पैटर्न के या फिर डिटेल्ड में ये चैप्टर को समझाने की कोशिश इसलिए की है कि डेफिनेटली ये चैप्टर में अगर ये सब कुछ मैं नहीं समझा रहा हूँ तो फिर ये चैप्टर में और कुछ पढ़ने वाली चीज़ है ही नहीं, फिर वो मगअप करना पड़ेगा ना। सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेबस में इतना कंटेंट है कि हमको सब कुछ इतना डिटेल में पता ही नहीं चल रहा है, और मैंने अगर आपको एनसीईआरटी के पैटर्न से पढ़ाया तो आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पता ही नहीं चलेगा, कैसे सोचना है क्वेश्चन को देख के वो पता ही नहीं चलेगा। तो फिर आपको जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन की वो कैसी हो जाएगी, वो फिर थियरिटिकल प्रैक्टिस होगी जिसमें कोई रूल्स अपने पास है नहीं, ऐसे ही बस प्रैक्टिस कर ले ऐसा होगा। इसलिए मैंने बीच में ये सभी जेडबली की पैटर्न से एक्सप्लेनेशन दे के हर एक रूल्स को समझा के फिर बाद में मैं अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।